भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया तो उस समय द्वापर युग का अंत हो रहा था। चारों ओर अधर्म, अन्याय, लोभ, अहंकार और युद्ध की विभीषिका छाई हुई थी। कृष्ण ने केवल अपने दिव्य पराक्रम से ही नहीं, बल्कि अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और मधुर वाणी से भी लोगों को प्रभावित किया। गीता का उपदेश उनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है, जिसने मानव जीवन को धर्म, कर्म और ज्ञान का मार्ग दिखाया। अब जब कलयुग का अंत आएगा, तब भगवान कल्कि का अवतरण होगा और वे भी अपने गुणों और अपने पराक्रम से वैसे ही लोगों को धर्म के मार्ग पर लाएंगे, जैसे कृष्ण ने द्वापर युग में किया था। महाभारत काल में भगवान ने कृष्ण अवतार लिया था और अब कलयुग के अंत में वे कल्कि रूप में अवतरित होंगे। सवाल ये है कि क्या कल्कि के गुण भी वैसा ही तेज, वैसा ही आकर्षण और वैसी ही दिव्य शक्तियों से भरपूर होंगे जैसे भगवान श्री कृष्ण के थे? उत्तर है हाँ, क्योंकि दोनों ही विष्णु के ही अवतार हैं और विष्णु के स्वरूप से ही वे अपनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं। कृष्ण का सबसे पहला गुण जो कल्कि में भी मिलेगा वह है धर्म की रक्षा का संकल्प। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म का उदय होगा, तब तब मैं अवतरित होऊंगा। यही संकल्प कल्कि के अवतार का भी मूल है। कल्कि अवतार का सबसे बड़ा उद्देश्य है धर्म की पुनः स्थापना। वे अपने तेज और बल से अधर्मी और दुष्टों का संहार करेंगे और फिर से सत्य और धर्म की स्थापना करेंगे। दूसरा गुण जो कृष्ण और कल्कि दोनों में समान होगा, वह है उनका दिव्य व्यक्तित्व। कृष्ण का रूप, उनकी वाणी और उनका आकर्षण इतना मोहक था कि जो भी उन्हें देखता उनका हो जाता। चाहे गोपियां हों, अर्जुन हों, विदुर हों या फिर कुंती जैसी माता, हर कोई कृष्ण के आकर्षण से प्रभावित था। उसी तरह कल्कि का व्यक्तित्व भी अद्वितीय होगा। वे घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में तलवार होगी और उनका तेज सूर्य के समान दमकता होगा। उनके दर्शन मात्र से दुष्ट कांप उठेंगे और सज्जनों को अपार बल और शांति का अनुभव होगा। कृष्ण का तीसरा महान गुण था उनकी नीति और कूटनीति की समझ। महाभारत के युद्ध में उन्होंने बिना शस्त्र उठाए ही केवल अपनी बुद्धि और नीति से पांडवों को विजय दिलाई। हर स्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता उनमें थी। इसी तरह कल्कि भी समय की नाड़ी पहचानेंगे। वे जानेंगे कि किससे कैसे निपटना है। अधर्म के नाश के लिए केवल बल ही नहीं, बल्कि बुद्धि की भी आवश्यकता होगी, और यह गुण उन्हें कृष्ण से ही प्राप्त होगा। कृष्ण का चौथा गुण था उनका करुणामय हृदय। वे अपने भक्तों और अपने स्नेहीजनों के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गोकुल की गायों से लेकर अर्जुन जैसे मित्र तक, सबके दुख में वे साथ खड़े रहते थे। कल्कि भी यही गुण लेकर आएंगे। वे केवल दुष्टों का संहार करने वाले नहीं होंगे, बल्कि सज्जनों को बल देने वाले, उन्हें आश्वासन देने वाले और उन्हें धर्म मार्ग पर स्थिर करने वाले होंगे। एक और गुण जो दोनों में समान होगा, वह है ईश्वर के रूप में अपनी लीला का प्रदर्शन। कृष्ण ने बांसुरी बजाकर गोपियों को मोहित किया, माखन चोरी कर सबके दिलों में स्थान बनाया और महाभारत के रण क्षेत्र में विराट रूप दिखाकर सबको चकित कर दिया। कल्कि भी समय आने पर अपने दिव्य रूप का प्रदर्शन करेंगे। उनका घोड़ा देवदत्त कहलाएगा और उनकी तलवार बिजली के समान चमकने वाली होगी। जब वे उस तलवार से प्रहार करेंगे तो अधर्म का अंधकार मिट जाएगा। कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, लेकिन उनका उद्देश्य वही था, अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना। कल्कि का जन्म भी एक साधारण ब्राह्मण परिवार में होगा, लेकिन उनका उद्देश्य भी वही होगा, अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना। इससे पता चलता है कि भगवान के प्रत्येक अवतार का केंद्र बिंदु धर्म ही होता है, और यह गुण कल्कि और कृष्ण दोनों को एक सूत्र में बांध देता है। श्री कृष्ण का ज्ञान आज भी गीता के रूप में हमें मार्ग दिखा रहा है। जब कल्कि अवतार आएंगे, तब वे भी ऐसा दिव्य उपदेश देंगे जो कलयुग के अंधकार को मिटाकर मानवता को नई दिशा देगा। गीता का संदेश था, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। कल्कि का संदेश भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन वह समय और परिस्थिति के अनुसार होगा। हो सकता है कि वे मानवता को विज्ञान और आध्यात्म का संगम दिखाएं। वे बताएंगे कि भौतिकता में डूबकर मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। सच्चा सुख केवल धर्म, करुणा और सत्य में है। कृष्ण का रूप केवल योद्धा का नहीं था, बल्कि एक मित्र, एक भाई, एक प्रेमी और एक मार्गदर्शक का भी था। वे हर रिश्ते को निभाना जानते थे। इसी तरह कल्कि भी होंगे। वे सज्जनों के लिए मित्र बनेंगे,
बच्चों के लिए रक्षक और स्त्रियों के लिए सम्मानदाता। उनका हृदय करुणा से भरा होगा और यही गुण उन्हें कृष्ण के समान बनाएगा। कृष्ण ने कंस का वध किया, शिशुपाल का अंत किया और असंख्य राक्षसों का नाश किया। कल्कि भी ऐसे ही दुष्टों और राक्षसी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों का नाश करेंगे। कलयुग के अंत तक जब लोग लोभ, वासना और पाप में डूब जाएंगे, तब कल्कि का प्रहार उन सब पर होगा। वे अपने तेज से अधर्म को जलाकर राख कर देंगे और एक नए सत्ययुग की स्थापना करेंगे। दोनों में एक और समानता यह है कि दोनों ही अवतार मानवता को यह दिखाते हैं कि ईश्वर कभी अन्याय को लंबे समय तक सहन नहीं करता। जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है, तब ईश्वर का अवतार होता है। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अधर्म का अंत किया, कल्कि भी कलयुग के रणक्षेत्र में अधर्म का अंत करेंगे। यह गुण हमें यह विश्वास दिलाता है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, अंततः जीत धर्म की ही होगी। कृष्ण की वाणी इतनी मधुर थी कि शत्रु भी उन्हें सुनकर मोहित हो जाते थे। उनका हृदय सभी के लिए खुला था। कल्कि की वाणी भी उतनी ही प्रभावशाली होगी। वे जब धर्म का उपदेश देंगे तो संसार उनका अनुकरण करेगा। उनकी आवाज लोगों के दिलों में परिवर्तन लाएगी। कृष्ण ने राजनीति, युद्धकला, संगीत और प्रेम हर क्षेत्र में अपना प्रभाव छोड़ा। कल्कि भी ऐसे ही बहुआयामी होंगे। वे केवल योद्धा नहीं, बल्कि धर्म संस्थापक, मार्गदर्शक और प्रेरणा देने वाले होंगे। उनके जीवन से लोग हर क्षेत्र में प्रेरणा लेंगे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जो भी मुझे भजेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। यही वचन कल्कि भी निभाएंगे। उनके भक्तों को कभी डरने की जरूरत नहीं होगी। वे अपने भक्तों की रक्षा करेंगे और उन्हें सही मार्ग दिखाएंगे। कल्कि और कृष्ण दोनों में यह समानता है कि दोनों ही अजय योद्धा होंगे। कृष्ण ने कौरवों की अपार सेना को पराजित किया था। कल्कि भी दुष्टों की अपार भीड़ को नष्ट करेंगे। वे अकेले ही धर्म की सेना होंगे और उनका पराक्रम अजय होगा। कृष्ण ने धरती को भार से मुक्त किया, कल्कि भी यही करेंगे। जब अधर्म का बोझ धरती के लिए असहनीय हो जाएगा, तब वे आकर उसे मुक्त करेंगे। दोस्तों, इस तरह हम देखते हैं कि भगवान कल्कि के गुण वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से मिलते जुलते होंगे। दोनों ही धर्म रक्षक, अधर्म संहारक, करुणामय, दिव्य व्यक्तित्व वाले और मानवता को मार्गदर्शन देने वाले होंगे। कृष्ण ने द्वापर में धर्म की स्थापना की, कल्कि कलयुग में करेंगे। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, कल्कि भी मानवता को नया उपदेश देंगे। कृष्ण ने अधर्म का अंत किया, कल्कि भी यही करेंगे। यही कारण है कि कल्कि को कृष्ण का ही प्रतिरूप माना गया है। इसलिए मित्रों, हमें यह समझना चाहिए कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, भगवान के अवतार का उद्देश्य नहीं बदलता। हर युग में वे धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए आते हैं। श्री कृष्ण और कल्कि दोनों ही हमें यह सिखाते हैं कि सत्य और धर्म कभी हार नहीं सकते। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो जाए, अंततः उसका विनाश निश्चित है। यही वह शाश्वत सत्य है जिसे भगवान अपने हर अवतार में दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक चर्चा अच्छी लगी हो, तो इसे आगे जरूर साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान कल्कि और भगवान श्री कृष्ण के गुणों के इस दिव्य मिलन को समझ सकें और धर्म के मार्ग पर चल सकें। याद रखिए, ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, बस हमें उनके बताए मार्ग पर चलना है। धन्यवाद।